नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से वर्ल्ड मैप की एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू की गई है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस और आरओ जैसे एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियोज़ को देखें और समझने का प्रयास करें। आज इस पहली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे भारत के पूर्व में और एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट को, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आइए अध्ययन करें हम। और हम पहले आज पॉलिटिकली कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को जानेंगे जो भारत के पूर्व में है। भारत दक्षिण में है और पूर्व एशिया है, तो ये हिस्सा जो आपका दिख रहा है तो दक्षिण पूर्व एशिया है। तो ये जो आपको आज दिखाई दे रहा है आपके सामने मैप में, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं और यहीं से हमारी शुरुआत होगी अध्ययन की। तो आप धैर्य से देखें। आज सिर्फ पॉलिटिकली हम कुछ प्रमुख देशों को पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश किसे सीमा साझा करता है, नहीं करता है कौन। और ये जो मैंने आपके सामने नीला रंग का बनाया हुआ है, ये महासागर का हिस्सा है, यानी कि जैसे भारत में ये आपका अरबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये इधर पूर्वी चीन सागर रहेगा। तो आगे अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा सिर्फ देशों पर अध्ययन होने वाला है। तो आइए हम अध्ययन शुरू करते हैं। अपने प्यारे भारत से शुरुआत करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत है और उसके बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है ये म्यांमार है। अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा देश किससे सीमा साझा करता है या नहीं करता है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहा है और ये आप जानते हैं, इनकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इससे आप परिचित होंगे नेपाल से, ये भूटान से। इनकी राजधानी को भी आप जानेंगे। पहले आप देश को तो देख लें कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के इधर पूर्व की ओर आप जाएंगे तो ये आपका म्यांमार दिखाई दे रहा है। कौन सा देश है? म्यांमार है और म्यांमार की कैपिटल है नेपीदा, ठीक है। म्यांमार, और अगर आप इसको इस तरह से एक सीधी लाइन में देखें तो आप देखें कौन सा देश आ रहा है, तो म्यांमार है। म्यांमार के बाद आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये थाईलैंड दिखाई दे रहा है। ये आपको ध्यान देंगे आप, तो ये आपका एक कंट्री है थाईलैंड। सीमा कैसे साझा करता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला देश, ये लाओस है। इसको याद रखिएगा। ये एक भू आबद्ध देश है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भू आबद्ध देश है, नहीं है, तो लाओस को याद रखिएगा। भू आबद्ध देश क्या है? चारों ओर से यह देशों से ही लगा हुआ है और इसकी सीमा किसी समुद्र में नहीं लगती है, किसी महासागर में नहीं लगती है, इसलिए यह एक भू आबद्ध देश है। चारों ओर से स्थलीय क्षेत्रों से ही घिरा हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश के वी अक्षर जैसा, इसको आप कुछ इस तरह से याद करेंगे तो ये वियतनाम है। ऊपर आपको चाइना दिखाई दे रहा है और ये ताइवान है, जिसको चाइना कहता है कि ये मेरा है। इसके ऊपर आपको जापान मिलेगा, उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज इस मैप में हम इन देशों पर ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत के पड़ोसी को आप देखें पूर्व की ओर, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये म्यांमार है। म्यांमार के बाद थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर से भू आबद्ध देश है, ये लाओस है। यहाँ देखिए किससे किससे सीमा साझा कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपका ये जानना। लाओस को आप सीधे याद करिए। लाओस के बगल में ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये वियतनाम है। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये कंबोडिया है। कंबोडिया याद रखिएगा। लाओस है। लाओस के अगल बगल आपको पड़ोसियों को याद करिए। ऊपर चाइना, यहाँ से इतनी जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, चाइना पूरा जो ऊपर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना है। अभी हम चाइना को अगली पार्ट में, जब हम इसका अगला हिस्सा पढ़ाएंगे आपको, तो हम आपको उसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। अभी हमारा, मैं बार बार बता रहा हूँ, नीचे के देशों को, चूँकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी तो इनके द्वीपों को क्रम में मिलाने के लिए दे देता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अभी आप लाओस को देखें, लाओस के नीचे कंबोडिया को देखें, ये आप थाईलैंड को देखें और उसके बाद ये म्यांमार को देखें और उसके बाद फिर ये आपका चाइना है, ये वियतनाम आप देख चुके हैं। इन प्रमुख देशों को आप याद रखें। अभी आप इनका अध्ययन करेंगे कौन किससे सीमा साझा करता है। ये आपकी ये जली सीमा साझा, ये इनकी जली सीमा है। इसके बाद आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये मलेशिया का हिस्सा है, ये और ये दोनों ही। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है देखिए, ये और इतना हिस्सा ये पूरा, ये आपका मलेशिया है। कौन सा देश है? मलेशिया। दोनों ही मलेशिया, यानी ये पूर्व मलेशिया और ये पश्चिमी। अगर इसको आप देखें तो पूर्व की ओर है पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया। तो आपने ये समझा कम से कम कि मलेशिया दो हिस्से में है बटा हुआ, एक पूर्वी मलेशिया और एक
पश्चिमी मलेशिया है। इसके अलावा ये जो आपको द्वीपीय स्थिति दिखाई दे रही है, कई देखिए द्वीप क्या होता है, स्थल का वह क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, जैसे ये समुद्र इसके चारों ओर लगा हुआ है, तो ये सभी द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं, ठीक है। तो इसको ये आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और ये सभी इंडोनेशिया के ही हिस्से हैं, यानी कि ये कंट्री आपकी एक सम्मिलित रूप से इसको इंडोनेशिया कहते हैं, ठीक है। ये आपका सुमात्रा है, द्वीप हैं, तो उन द्वीपों को भी याद रखिए। ये सुमात्रा है, इसको हम सुमात्रा कहेंगे, ये सुलावेसी है या सेल्विस है। इसके अलावा ये जावा है, ये बाली है और ये बोर्नियो है। इन द्वीपों को आप याद रखिएगा। ये आपका सुमात्रा है, ये जावा है, ये बाली है, ये बोर्नियो है, ये सुलावेसी है या सेल्विस है। कभी कभी क्रम दे देता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। सुमात्रा, जावा और उसके बाद ये आपका सुलावेसी या ये सुलावेसी या सेल्विस, ये बोर्नियो है और ये आपका बाली है, ठीक है। तो इन द्वीपों को आपको याद रखना है। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसकी कैपिटल जो है जकार्ता है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये जकार्ता है, जो कि जावा आइलैंड्स पर है। ये जो जावा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनकी कैपिटल है। और इस कैपिटल इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पर ये क्षेत्र जो है डूब रहा है। आप गूगल में कभी देखिएगा कि जकार्ता क्यों डूब रहा है, और इसके डूबने के कारण इसकी जो राजधानी है वो शिफ्ट कर दी गई है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसकी राजधानी नुसंतरा हो गई है। नुसंतरा कौन से द्वीप पर है, तो बोर्नियो पर है, ये याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और कई हैं, कई द्वीप हैं आपके जाने लायक। ये 4-5 ही हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तो थी, लेकिन समुद्र का जो लेवल है वह ऊपर उठ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और अन्य भी कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल उठ रहा है। और समुद्र के जल के उठने के कारण ये शहर डूब रहा है, और ये शहर डूबने के कारण अब इंडोनेशिया को अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी है बोर्नियो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्नियो आइलैंड है, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये नुसंतरा कैपिटल है। तो ये भी आप याद रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में। ये सुलावेसी है या सेल्विस है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर फ्रेंड्स, ये फिलीपींस द्वीप समूह है, ठीक है। ये लुजोन आइलैंड से, इसको अभी आप याद रखेंगे, आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये अभी हम बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ हम पॉलिटिकली मैप को कवर कर रहे हैं, आप ये जानें कि कौन सी चीज़ क्या है, फिर उसके बाद हम सागर महासागर पर अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। तो अभी आपने देखा इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया के बारे में खास बात जो आपको ये याद रखनी थी कि ये जो द्वीप समूह है इसका क्रम आप याद रखिएगा। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली और सुलावेसी या सेल्विस, कम से कम इनका क्रम आपको याद होना चाहिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम क्या है। ये एक जो आपको कैपिटल दिखाई दे, ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये भी एक देश है, और इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, और इसका नाम है ब्रुनेई। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ब्रुनेई, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्रुनेई भी सीमा साझा करता है किससे, तो ये आपको ईस्ट मलेशिया है और ये वेस्ट मलेशिया है। तो ईस्ट मलेशिया से, ईस्ट मलेशिया जो है वो इंडोनेशिया से भी सीमा साझा करता है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया का कौन सा हिस्सा मलेशिया का, क्या मलेशिया इंडोनेशिया से सीमा साझा करता है, तो हाँ, पूर्वी मलेशिया जो है, ये पूर्व का जो मलेशिया, जैसे आपको बताया गया कि पूर्वी मलेशिया और ये पश्चिमी मलेशिया है, तो पूर्वी मलेशिया जो है वो इंडोनेशिया के कुछ पार्ट से सीमा साझा कर सकता है और ये करता है। और ये कौन सा आइलैंड है, मैंने आपको बताया था, ये बोर्नियो है। तो बोर्नियो से सीमा, यहाँ पर आपने देखा बोर्नियो से सीमा इसकी लगती है। इसके अलावा यहाँ पर एक देश जैसा कि मैंने बताया ब्रुनेई है, जिसको छोटा सा देश है और उसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको इतना भी समझना है कि कौन सी चीज़ क्या है। एक बार आप फिर से इसको कवर कर लेते हैं। ये म्यांमार है, इसकी कैपिटल नेपिदा है। ये थाईलैंड है, इसकी कैपिटल बैंकॉक है। बैंकॉक कैपिटल भी याद रखिएगा। म्यांमार है, म्यांमार की नेपिदा है। थाईलैंड है, इसकी कैपिटल बैंकॉक है। ये कंबोडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंबोडिया, इसको याद रखिएगा। कंबोडिया यहाँ पर आपकी जली सीमा है, कंबोडिया की नामपेन है। और ये लाओस है, लाओस की कैपिटल भी याद रखिएगा वियंतियन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाओस दिखाई दे रहा है और इसकी कैपिटल है वियंतियन। ये वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ठीक है। ये जो आपको वी के आकार का दिखाई दे रहा है ये वियतनाम है और इसकी कैपिटल हनोई है। ऊपर आपकी चाइना है, तो चाइना की कैपिटल आप जानते ही हैं, बीजिंग है, ठीक। इसके बाद ये मलेशिया है, मलेशिया का ईस्ट हिस्सा है ये, और ये
वेस्ट है। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ पर है देखिए। ये भी पूछा सकता है कि मलेशिया का जो राजधानी है कुआलालंपुर वो कहाँ पर है, पूर्वी मलेशिया में या पश्चिमी मलेशिया में। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मलेशिया का पश्चिमी हिस्सा जो है वहाँ पर आपकी राजधानी है। ठीक है, ये जो आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है ये सिंगापुर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, सिंगापुर ही जो देश दिखाई दे रहा है ये सिंगापुर है, इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला देश जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में आपको याद रखना है सुमात्रा है, ये जावा आइलैंड है, द्वीपों को याद रखिएगा, ये बाली है, ये सुलावेसी है और ये बोर्नियो है। इन द्वीपों को याद रखिएगा, ये फिलीपींस द्वीप समूह है। ठीक है, इसके ऊपर ताइवान है और ऊपर आपका फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह आएगा, जापान वगैरह आएगा, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल इसको आपने आज पॉलिटिकली देखा है। सेकंड पार्ट में हम इसके और ये जो महासागर है उसका भी हम अध्ययन कराएंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को थोड़ा शेयर कर दें और देखें, वीडियोस को जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्रयास आपके लिए किया जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और बेहतर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।